हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना फर्स्ट लेक्चर क्लास 12th का स्टार्ट करेंगे जो है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। इसमें आज हम मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप पढ़ेंगे, पार्टनरशिप डीड का मीनिंग, रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड एंड कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा पार्टनरशिप का मीनिंग। पार्टनरशिप क्या होता है? सेक्शन 4 of the Indian Partnership Act 1932 defines partnership as the relation between two or more persons who have agreed to share the profits or losses of a business carried on by all or any of them acting for all. सेक्शन 4 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप एक रिलेशन है जब भी दो या दो से ज़्यादा पार्टनर्स एग्री करते हैं कि हमें बिजनेस को करना है एक साथ। क्या पर्पस है बिजनेस करने का? कि हम फ्यूचर में प्रॉफिट अर्न करें, और जो भी प्रॉफिट अर्न करे, प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो हम उसको इक्वली बेयर करें, या तो इक्वली बेयर करें या जिसने जितना पैसा कंट्रीब्यूट किया उसके अकॉर्डिंग, या जो भी हमने पहले से डिसाइड की हुई है रेशो उसके अकॉर्डिंग। तो वो पहले से जो पार्टनरशिप हो गया जब दो या दो से ज़्यादा लोग एग्री करते हैं कि हमें फ्यूचर में बिजनेस को कंटिन्यू करना है और हमारा मेन पर्पस है प्रॉफिट कमाना, वो हो गया पार्टनरशिप। अब है पार्टनरशिप डीड। ये हमने 11th में भी पढ़ा हुआ है। पार्टनरशिप डीड क्या होता है? अब पार्टनरशिप हमने बताया कि ये एक एग्रीमेंट है, और ये जो एग्रीमेंट होता है ये ओरल भी हो सकता है और रिटर्न में भी एग्रीमेंट हो सकता है। पार्टनरशिप एक हम एग्री करते हैं, तो ये पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट होता है ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी एग्रीमेंट हो सकता है। पर बेटर रहता है कि हम रिटर्न एग्रीमेंट करें। क्यों? क्योंकि अगर रिटर्न में एग्री किया हुआ है हमने, तो कल को अगर पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट अराइज होगा तो हम उसको ईजीली सेटल कर पाएंगे। तो ये जो रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है उसको हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड, जिसमें हमारे पार्टनर्स की डिटेल्स होती हैं, उनका नाम, एड्रेस पार्टनर्स का, फर्म का नाम, फर्म का एड्रेस, कहाँ बिजनेस करना है, वो किस तरीके का बिजनेस हो उसके बारे में लिखा होता है, कौन सा पार्टनर कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा वो लिखा होता है, कितनी देर तक ये पार्टनरशिप कंटिन्यू रहेगी वो लिखा होता है। कोई पार्टनर अगर पैसे ज़्यादा दे रहा है, सपोज करो दो पार्टनर्स हैं, एक पार्टनर है ए और दूसरा पार्टनर है बी। ए और बी, एक ने 50,000 इन्वेस्ट किए हुए हैं, दूसरे ने 60,000 इन्वेस्ट किए। अब और दोनों को इक्वल प्रॉफिट मिल रहा है। अब क्योंकि बी ने 10,000 ज़्यादा इन्वेस्ट किए, तो वो बोल सकता है क्योंकि मैंने 10,000 ज़्यादा इन्वेस्ट किए तो मुझे इंटरेस्ट दो कैपिटल पे। तो कितना कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है पार्टनर को वो लिखा होगा पार्टनरशिप डीड में। ये हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब कोई पार्टनर पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से पैसा विड्रॉ करता है तो फर्म उससे इंटरेस्ट चार्ज करेगी। कितना चार्ज करना चाहिए वो पहले से डिसाइड होना चाहिए, क्योंकि कल को बाद में डिस्प्यूट अराइज ना हो। इंटरेस्ट ऑन लोन। अब फर्म को उधार की ज़रूरत है, फर्म बैंक के पास ना जाकर कोई पार्टनर बोलता है कि मैं ही लोन दे देता हूँ, 50,000 की अगर रिक्वायरमेंट है तो मैं ही लोन दे देता हूँ, तो वो पार्टनर लोन देता है फर्म को। तो ये अंडरस्टूड है कि अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कितना इंटरेस्ट देना है ये पहले से पार्टनरशिप डीड में डिसाइड होगा। वो हो गया इंटरेस्ट ऑन लोन। उसके बाद है रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स। रेम्यूनरेशन हो गया पार्टनर्स को तो मिलता है शेयर। कई बार ही कोई पार्टनर कह सकता है क्योंकि मैं ज़्यादा काम कर रहा हूँ मुझे कमीशन दो, मुझे कोई फ़ीस दो, या पार्टनर सैलरी की डिमांड कर सकता है। तो वो पार्टनर को कितनी देनी चाहिए या देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए ये पहले से डीड में डिसाइड होना चाहिए। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया, कोई किसी ने 50,000 इन्वेस्ट किए, किसी ने 60,000 इन्वेस्ट किए, तो किसको कितना प्रॉफिट मिलना चाहिए? क्या इक्वल मिलना चाहिए या जिसने जितना पैसा कंट्रीब्यूट किया उसके अकॉर्डिंग मिलना चाहिए? तो ये
ये भी पहले से डिसाइड होना चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में भी पहले से डिसाइड होना चाहिए। तो ये थे जो पार्टनरशिप डीड में डिटेल्स होती हैं पार्टनर्स के बारे में। पर अगर डीड नहीं हो, इन केस अगर डीड नहीं हो कोई, तो हमने इन 5 चीज़ों का, ये लास्ट की जो 5 चीज़ें, इन 5 चीज़ों को प्रैक्टिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारा डीड नहीं हो तो इन 5 चीज़ों का हमें क्या करना है। पहला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन लोन, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ये ध्यान से पढ़ना, प्रैक्टिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डीड नहीं हो तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या करेंगे। अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे पार्टनर्स को। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अगर डीड नहीं है तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी पार्टनर को नहीं देंगे, क्योंकि पहले से एग्री नहीं किया था। फिर है थर्ड हमारा है इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर डीड नहीं है तो लोन तो अंडरस्टूड होता है, किसी से उधार लिया है वो हमें इंटरेस्ट देना ही देना है, चाहे पार्टनर से दिया, अगर किसी ने उधार दिया आपको इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। अगर सपोज करो हम बैंक के पास जाते हैं, बैंक से लोन देते हैं, तो वो हमें अंडरस्टूड होता है, वो बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें अंडरस्टूड है हम किसी से उधार ले रहे हैं तो हमें इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। इसी तरीके से अगर कोई पार्टनर लोन दे रहा है तो हमें इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। पर अगर डीड नहीं है तो हमेशा 6% इंटरेस्ट देते हैं, 6% पर एनम। उसके बाद है रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स। पार्टनर्स को हमेशा, जैसे मैंने आपको पहले बताया, पार्टनर्स को शेयर मिलता है प्रॉफिट्स या लॉसेस में। पर अगर कोई पार्टनर कहता है कि मुझे सैलरी दो, कमीशन दो, पर पहले से डिसाइड नहीं हुआ डीड में, अगर कोई डीड नहीं थी तो नो रेम्यूनरेशन विल बी पेड टू पार्टनर्स। कोई रेम्यूनरेशन, सैलरी, कमीशन, फीस कुछ भी नहीं दिया जाएगा पार्टनर्स को। उसके बाद है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, किसी ने 50,000 इन्वेस्ट किए, किसी ने 1 लाख इन्वेस्ट किए, किसी ने 2 लाख इन्वेस्ट किए, पर डीड नहीं है, एग्रीमेंट नहीं है, तो चाहे किसी ने ज़्यादा इन्वेस्ट किए या कम इन्वेस्ट किए, सबको प्रॉफिट्स और लॉस इक्वली शेयर करेंगे, सबको प्रॉफिट्स और लॉसेस इक्वली देंगे अगर डीड नहीं है। तो ये 5 चीज़ें थी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की, 5 चीज़ें थी। अगर डीड नहीं हो तो हमें देखनी पड़ेंगी। रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर डीड नहीं हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे हम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं चार्ज करेंगे हम। थर्ड, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% हमेशा देंगे। रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स, नो रेम्यूनरेशन विल बी पेड टू पार्टनर्स। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस विल बी शेयर्ड इक्वली। अब आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स।